दोस्तों स्टोरी को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि यह पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी सोए रहते हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की आवाज़ से दोनों उठ जाते हैं और बाहर आग को देखकर पता लगाने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि यह किसी असुर का काम है जो गुप्ता जी और मिश्रा जी को ढूंढ रहा है। तभी दोनों बाबा के पास जाने लगते हैं तो रास्ते में एक घायल इंसान मिलता है, जिसकी मदद करने के चलते दोनों जंगल पहुंच जाते हैं, जहां घायल इंसान अग्निसूर होता है जो गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने की कोशिश करता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी जल्दी चलिए बाबा के पास, वरना अग्निसूर हमें मार डालेगा। हाँ मिश्रा जी जा तो रहे हैं जल्दी से, अब और कितना जल्दी से जाएं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अग्निसूर से बचने के लिए बाबा के आश्रम पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी अग्निसूर वहां आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों तो जंगल में बच गए थे, लेकिन अब नहीं बचोगे। अग्निसूर तुम गलत कर रहे हो, यदि बाबा यहाँ आ गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अभी भी मौका है तुम्हारे पास, यहाँ से भाग जाओ वरना मारे जाओगे। गुप्ता जी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बाबा से डर जाऊंगा? नहीं गुप्ता जी नहीं, मैं तुम्हें मारकर अपने पिता के मौत का बदला ले लूंगा। अग्निसूर गुप्ता जी की बात नहीं मानता है और आग का गोला बनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला कर देता है, जिसमें गुप्ता जी अपने आप को तो बचा लेते हैं, लेकिन मिश्रा जी अपने आप को बचा नहीं पाते हैं और वह आग का गोला से घायल हो जाता है। मिश्रा जी! गुप्ता जी तुरंत मिश्रा जी के पास जाते हैं। मिश्रा जी उठिए, मिश्रा जी उठिए, आपको कुछ नहीं हो सकता है। गुप्ता जी घबराइए नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि अग्निसूर हमें कुछ न करे और सही मौका देखते ही हम दोनों बाबा के आश्रम में चले जाएंगे। बहुत खूब मिश्रा जी, एकदम बकवास एक्टिंग है तुम्हारी, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। अरे अग्निसूर भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके सामने एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। मिश्रा जी बड़े चालाकी से एक पत्थर हाथ में उठा लेता है और अग्निसूर पर हमला कर देता है। मिश्रा जी, मैं वहाँ नहीं हूँ, तुम फिर से चूक गए। हाँ अग्निसूर, तुमने सही कहा, लेकिन अपने पीछे तो देखो, बाबा तुम्हारे पीछे ही हैं। मिश्रा जी के बोलने के बाद अग्निसूर अपने पीछे मुड़कर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ बाबा नहीं होते हैं। गुप्ता जी भागिए, देख क्या रहे हैं? मिश्रा जी, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अग्निसूर वापस मुड़कर देखता है तो वहाँ मिश्रा जी और गुप्ता जी भाग चुके होते हैं। मिश्रा जी! वाह मिश्रा जी, तुमने तो गजब का बेवकूफ बनाया अग्निसूर को। गुप्ता जी और मिश्रा जी अग्निसूर से बचकर बाबा का आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां आते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। गुप्ता जी, बाबा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लगता है बाबा कहीं गए हैं क्या? हाँ मिश्रा जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन यदि हम दोनों यहाँ से वापस अपने घर की तरफ गए और अग्निसूर मिल गया तो हम दोनों बचेंगे नहीं। तो गुप्ता जी अब हम दोनों क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिश्रा जी, मुझे लगता है अग्निसूर बहुत जल्द यहाँ आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलकर अपने घर जाना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत बाबा के आश्रम से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में मिश्रा जी की नजर अग्निसूर पर पड़ जाती है। गुप्ता जी, आगे तो अग्निसूर है, अब कैसे जाएंगे? मिश्रा जी, हमें दूसरा रास्ता से जाना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही वापस घूमते हैं तो मिश्रा जी घबराहट में नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी के नीचे गिरते ही अग्निसूर उन दोनों को देख लेता है। अरे तुम दोनों इधर हो, मैं तुम दोनों को ही खोज रहा था। अग्निसूर धीरे धीरे गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ बढ़ने लगता है। गुप्ता जी, अग्निसूर इधर ही आ रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी अग्निसूर से बचने के लिए वापस पीछे की ओर भागते हैं। गुप्ता जी, मुझे लगता है हमें बाबा का आश्रम में ही रहना चाहिए, यही सही जगह है। मिश्रा जी, तुम्हें ऐसा लगता है तो जरा पहले अपने सामने तो देखिए।
मिश्रा जी अग्निसूर को अपने सामने देखकर चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? अग्निसूर तो हमारे पीछे था, तो फिर ये यहाँ हम दोनों से पहले कैसे आ गया? मिश्रा जी ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे, तभी अग्निसूर दोनों को देख लेता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, इस बार तुम दोनों बचोगे नहीं। तुम दोनों ने बहुत मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब नहीं। अग्निसूर अपनी अग्नि से दोनों पर हमला करता है, लेकिन गुप्ता जी और मिश्रा जी किसी तरह वहां से बचकर भागते हैं। क्या मुसीबत है गुप्ता जी? अग्निसूर तो हमारा पीछा करना छोड़ ही नहीं रहा है। मिश्रा जी हमें कहीं छिप जाना चाहिए, तब शायद अग्निसूर से बच सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अग्निसूर से बचने के लिए तुरंत एक घर के पीछे छिप जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी फिर से अग्निसूर को चकमा देखकर एक घर के पीछे छिप जाते हैं। इसलिए अग्निसूर को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में सभी मकान में आग लगा देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों जहाँ भी छिपे हो अब बचोगे नहीं, क्योंकि मैं चारों तरफ आग लगाकर तुम दोनों को जला दूंगा। गुप्ता जी अग्निसूर तो सब कुछ जला रहा है, कहीं हम दोनों भी जल गए तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अग्निसूर के द्वारा सभी मकानों में आग लगते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी को तेज गर्मी लगने लगती है और उस गर्मी से बचने के लिए दोनों बाहर निकल आते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अच्छा हुआ तुम दोनों बाहर निकल आए, वरना आग से जल के भस्म हो जाते। ऐसे भी तुम दोनों अब जलने वाले हो। क्या? नहीं अग्निसूर, हमें मत जलाओ। अब कुछ नहीं हो सकता मिश्रा जी, तुम दोनों को मरना ही होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी फिर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अग्निसूर अपनी अग्नि शक्ति से दोनों को घेर लेता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। अग्निसूर अपनी शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी को जलाने लगता है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। आग बचाओ, कोई हमें बचाओ। गुप्ता जी हम दोनों जलने वाले हैं, आग धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के बहुत चिल्लाने पर भी कोई उन्हें बचाने नहीं आता है, इसलिए वह दोनों निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका अंतिम समय आ गया है। लेकिन तभी मिश्रा जी देखते हैं कि कोई उसके तरफ आ रहा है। मिश्रा जी ये तो रॉड के आने की आवाज है, लगता है हमें बचाने रॉड यहाँ आ गया है। हाँ गुप्ता जी आपने सही कहा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचाने के लिए रॉड तुरंत अपने नाइट्रोजन गैस से आग को बुझाने लगता है। आग के बुझते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अग्निसूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों फिर से बच गए, लेकिन वो कौन है जिसने आग को बुझा दिया? अग्निसूर ये रॉड है जिसके अंदर आग बुझाने की शक्ति है और अब ये तुम्हें बुझा देगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों से पहले इसे जला के राख बना देता हूँ। अग्निसूर अपने मुंह से आग का गोला निकालकर रॉड पर हमला करता है। अग्निसूर का वार से रॉड अपने आप को बचा लेता है। अग्निसूर का हमला से रॉड बच जाता है, इसलिए अग्निसूर अपनी आग से रॉड पर हमला करता है और रॉड नाइट्रोजन गैस से उस आग को ठंडा करने लगता है। रॉड के सामने अग्निसूर की शक्तियां कमजोर होने लगती है, इसलिए अग्निसूर अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिसके चलते एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें अग्निसूर को छोड़कर सभी लोग दूर गिर जाते हैं। मुझे हराना इतना आसान नहीं है गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब तुम्हारा चैप्टर यही समाप्त होने वाला है। अग्निसूर गुप्ता जी और मिश्रा जी को जलाने के लिए उन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक और अग्निसूर आ जाता है। तो दोस्तों, एक और अग्निसूर कौन हो सकता है? क्या दोनों अग्निसूर मिलकर गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ सभी लोगों का अंत कर देंगे या कुछ और होने वाला है? ये हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।